नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जानेंगे हम अब तक का सबसे बड़ा पूर्वानुमान। आने वाले 20 दिन तक कैसा बना रहेगा देश के तमाम तमाम राज्यों में मौसम का मिजाज। और आने वाले 20 दिन यानी 20 अप्रैल से 10 मई के बीच कैसा बना रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। इससे पहले जानते हैं पिछले महीने यानी 1 जनवरी से 19 अप्रैल के बीच दर्ज की गई बारिश तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, केरल में ही सिर्फ सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सामान्य से 60% से भी कम बारिश दर्ज की गई है। यानी इन इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है। यह पूर्वी भारत के ज़्यादातर हिस्सों, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सों में भी ऐसी स्थिति बनी रही। अगर वर्तमान में उपग्रह से प्राप्त ली गई तस्वीर की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ बादल छाए हुए हैं। जबकि तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल में भी बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास गरज चमक के साथ मौसम में बदलाव की स्थिति जारी है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में मौसम की बदलाव की संभावना। इससे पहले जानते हैं मौसम प्रणालियों के बारे में तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास एक और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेगा। जो भी सक्रिय आने वाला पश्चिमी विक्षोभ भी इसके लगभग सक्रिय हो सकता है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान पर बना हुआ है जो उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ 24 घंटों में आगे बढ़ेगा। एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य अरब सागर में बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है। एक द्रोणिका उत्तरी मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक बनी हुई है। इन सब परिस्थितियों के बीच देश के कई राज्यों में मौसम बदलने की संभावना है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 21 से 25 अप्रैल तक के मौसम की। तो बात की जाए तो 20 अप्रैल को आज शाम से ही उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी देखी जा सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में गरज के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। जबकि 21 से 23 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर बारिश, कुछ स्थानों पर पहाड़ी भागों में बर्फबारी की भी संभावना है। जबकि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ी निचले इलाकों में कुछ जगह तेज बारिश भी इस दौरान दर्ज की जा सकती है। जबकि 22 और 23 अप्रैल को फिर से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम बदलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। कई स्थानों पर आंधी भी चल सकती है। लेकिन राजस्थान में 24 घंटों के बाद मौसम साफ हो जाएगा। 21 अप्रैल को कुछ पूर्वी राजस्थान के इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसी प्रकार 21 और 22 अप्रैल की बात की जाए तो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। कुछ जगह आंधी भी चल सकती है। इस दौरान मध्य भारत की बात की जाए तो 20 और 21 अप्रैल को उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, सागर समेत विदिशा, कटनी, सतना, पन्ना जिले समेत जबलपुर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना। कुछ जगह आंधी भी देखी जा सकती है। 22 अप्रैल तक यह सिलसिला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जारी रह सकता है। छत्तीसगढ़ में भी 21 और 22 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ आंधी भी चल सकती है। इस दौरान गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जबकि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में मौसम साफ रहेगा। विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना 21 से 23 अप्रैल के बीच बनी हुई रह सकती है। पूर्वी भारत के बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों जबकि उत्तरी तराई वाले क्षेत्र में गरज के साथ 21 से 23 अप्रैल के बीच गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। जबकि 22 और 23 अप्रैल को झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। कुछ स्थानों पर तूफानी हवाएं भी चल सकती है। 22 से 24 अप्रैल के बीच उड़ीसा के तटीय और दक्षिण पश्चिमी भागों में गरज के साथ तूफानी हवा चलने की संभावना, हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों के 22 और 23 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर, सिक्किम में भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान दक्षिण भारत में भी प्री मानसून गतिविधियां तेज हो सकती है। 23 से 25 अप्रैल के बीच तेलंगाना, उत्तरी दक्षिणी कर्नाटक समेत रायलसीमा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होना। कुछ स्थानों पर तूफानी हवा चल सकती है गरज के साथ। जबकि केरल में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। तमिलनाडु समेत लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस दौरान हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। अब जानते हैं 26 से 30 अप्रैल के बीच देश भर में के मौसम के मिजाज की। तो जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में
पश्चिमी विक्षोभ के चलते 27 से 28 अप्रैल के बीच अनेक स्थानों पर बारिश, पहाड़ी भागों में बर्फबारी और निचले स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 28 से 29 अप्रैल के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना, कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चल सकती है, जबकि पूर्वी उत्तरी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में गरज के साथ बूंदाबांदी चलने की हल्की बारिश की संभावना, कई स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। इस दौरान मध्य भारत में भी मौसम बदल सकता है। 26 से 28 अप्रैल के बीच दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर, जबकि 29 और 30 अप्रैल को उत्तरी मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर धूल भरी आंधी की चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसी प्रकार गुजरात के भी 27 और 28 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है गरज के साथ, जबकि सौराष्ट्र कच्छ में मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार 25 से 28 अप्रैल के बीच मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में 29 और 30 अप्रैल को उत्तरी क्षेत्रों में भी गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार पूर्वी भारत में देखी जाए तो 29 और 30 अप्रैल को बिहार समेत झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, गरज के साथ तेज हवा भी चल सकती है। गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय और दक्षिणी पश्चिमी भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 29 और 30 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो 26 से 28 अप्रैल के बीच केरल में अनेक स्थानों पर, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर या कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश और कई स्थानों पर तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। रायलसीमा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। अगर 1 से 5 मई के बीच मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो देश में बढ़ते तापमान के बीच तीव्र मानसून गतिविधियां भी चलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश की संभावना, कई स्थानों पर धूल भरी आंधी भी देखी जा सकती है। पश्चिमी और मध्य राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर धूल भरी आंधी जैसी स्थिति बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी तेज तूफानी हवाएं इस दौरान चल सकती है, क्योंकि जब तक तापमान बढ़ जाता है तो धूल भरी आंधी की संभावना, कई स्थानों पर तेज तूफानी हवाएं भी 100 किलोमीटर की रफ्तार तक चल सकती हैं। ऐसे में नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है, इसलिए उत्तर भारत में सावधानी पूर्वक मौसम को देखते रहना चाहिए। जबकि मध्य भारत की बात की जाए तो इस दौरान उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश समेत कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना, कई स्थानों पर धूल भरी आंधी भी इस दौरान चल सकती है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रह सकता है। इस दौरान ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी हल्की बारिश की संभावना है, कई स्थानों पर गरज के साथ तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी उत्तरी भागों में हल्की बारिश की संभावना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर गरज के साथ तेज तूफानी हवाएं चल सकती है। पूर्वी भारत में भी मौसम बदल सकता है। बिहार के दक्षिणी भाग समेत झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जहां पर इस दौरान काल वैसाखी का मौसम होता है। इस समय बिजली गिरने की जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। जहां पर भी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर तक कभी कभी पहुंच जाती है, क्योंकि इस समय अचानक बादल बनते होते हैं। इससे मौसम में बदलाव दोपहर के बाद देखा जाता है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों में जरूर तापमान घट जाता है, क्योंकि जहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार बारिश में कमी देखी गई, लेकिन इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में भी केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि यम जो फैक्टर होता है, जो मैडम जूलियन ओसिलेशन होता है, जो इस बार मई के महीने में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इसी के चलते लक्षद्वीप समूह, केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना बन रही है। मानसून पूर्व गतिविधियां जहां पर तेज होती दिखाई दे रही है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा समेत उत्तरी कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस दौरान हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 20 दिन तक के मौसम पूर्वानुमान में आखिरी पूर्वानुमान 6 से 10 मई के बीच कैसा बना रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर भारत की बात की जाए तो कुछ गतिविधियां कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ इस बार अब मई के महीने में कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसके चलते सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि हरियाणा, दिल्ली के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ आंधी चलने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इसी प्रकार उत्तरी राजस्थान में हरियाणा से लगे भागों में गरज के साथ धूल भरी आंधी की देखी जा सकती है,
जबकि राजस्थान के बाकी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। इसी प्रकार गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ तेज हवा चल सकती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के दक्षिणी भागों, गोवा में हल्की बारिश या गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी उत्तरी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना रहेगी, जबकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में गरज के साथ तूफानी हवाएं, कई स्थानों पर अच्छी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की बारिश, झारखंड के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी और तूफानी हवाएं भी देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में भारी बारिश होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई रह सकती है।